नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 30 प्रश्नों को देखने वाले हैं, जो कि सीजीटेट 2022 के पेपर 2 में पूछा गया था। दोस्तों, यदि आप लोग मेरे चैनल को पहली बार देख रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल में आपको जो है सीजीटेट 2011 से लेकर सीजीटेट 2024 तक और छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती परीक्षा 2019 और 23 के सारे जो प्रीवियस ईयर के प्रश्न पेपर है उसको एक एक वीडियो के माध्यम से एक एक विषय वाइज जो है मैं धीरे धीरे लाने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी हम लोग बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के प्रश्नों को देख रहे हैं। पूरा सीजीटेट 2011 से लेकर 24 तक के सारे प्रश्नों को जो मैं हल करने वाला हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, वैयक्तिक भिन्नताओं को समझने का प्रयत्न सबसे पहले किसके द्वारा किया गया? ए गार्टन, बी जेम्स ड्रेवल, सी स्किनर, डी टॉयलर। तो देखिए इसका आंसर है हमारा ए गार्टन। नेक्स्ट देखते हैं, किसी बच्चे के सामाजिकीकरण की प्रक्रिया में सामाजिक मूल्य और सामाजिक प्रतिमानों की संभावना किस पर निर्भर करती है? विकल्प ए बच्चे के साथ साथी समूह पर, बी शारीरिक वृद्धि पर, सी बच्चे के व्यवहार पर, डी बच्चे के संवेग पर। सामाजिकीकरण की प्रक्रिया में सामाजिक मूल्य और सामाजिक प्रतिमानों की संभावना किस पर निर्भर करती है? ये करेक्ट आंसर है बच्चे के व्यवहार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिगमंड फ्रायड के अनुसार पुत्री में पिता के प्रति निम्नलिखित में से कौन सी मानसिक ग्रंथि पाई जाती है? ए इडिपस, बी इलेक्ट्रा, सी दोनों, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है बी इलेक्ट्रा। यदि ये क्वेश्चन आया रहता कि सिगमंड फ्रायड के अनुसार पुत्र में माता के प्रति निम्नलिखित में से कौन सी मानसिक ग्रंथि पाई जाती है, तो करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाया रहता। यहाँ पे पुत्री में पिता के प्रति बोला है, तो इसका आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऐसी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाना चाहिए? ए जिस पर जनसाधारण का आधिपत्य हो, बी जो समृद्ध हो, सी जो नौकरी के लिए उपयोगी हो, डी जिससे अच्छा वातावरण बन सके। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ए जिस पर जनसाधारण का आधिपत्य हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के अध्ययन हेतु कौन सी व्यूह रचना उपयुक्त होगी? विकल्प में है हमारे पास ए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को कक्षा में चर्चा हेतु सम्मिलित करना, बी अध्यापक द्वारा निर्देशन, सी सहपाठियों द्वारा अनुशिक्षण तथा सहगामी अधिगम, डी अध्यापक के लिए योग्यता आधारित समूहीकरण। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है सी सहपाठियों द्वारा अनुशिक्षण तथा सहकारी अधिगम। ये करेक्ट आंसर है, ठीक है, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं को किसने बताया है? विकल्प ए स्किनर, बी पियाजे, सी कोहलबर्ग, डी एरिक्सन। तो देखिए बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं किसने बताया है? तो पियाजे ने बताया है अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में, जिसमें पियाजे ने बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को 4 अवस्थाओं में बांटा है। संवेदी परक अवस्था, दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथा है अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जिसमें संवेदी गामक अवस्था जो है 0 से लेकर 2 वर्ष तक, जिसमें वस्तु स्थायित्व का गुण पाया जाता है। दूसरा है आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसमें आत्म केंद्रिता का गुण पाया जाता है। तीसरा है आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो कि आपका 7 से 11 वर्ष तक रहता है। इसमें जो है बच्चा मूर्त वस्तुओं के माध्यम से तर्क करना प्रारंभ कर देता है। और चौथा है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसमें बच्चा अमूर्त विचार करने लगता है, वैज्ञानिक ढंग से सोचने लगता है। तो ये 4 अवस्थाएं जो है बच्चे का था, तो इसका आंसर हमारा बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षा के स्तर को उच्च करने के लिए क्या किया जाना उचित है? ए अध्यापकों को उच्च वेतन देना, बी पाठ्य पुस्तकों का सतत मूल्यांकन, सी पाठ्यक्रम में उचित संशोधन, डी छात्रों का सतत मूल्यांकन। तो इसका करेक्ट आंसर है छात्रों का सतत मूल्यांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिशु के जन्म के कुछ समय बाद ही यह निश्चित किया जा सकता है कि भविष्य में उसका स्थान क्या है? यह परिभाषा किसकी है?
विकल्प है ए राउस, बी एडलर, सी रूसो, डी वाटसन। तो इसका करेक्ट आंसर है एडलर, बी। नेक्स्ट 9 नंबर का क्वेश्चन, कौन सा कथन मानव विकास के संबंध में गलत है? गलत को करना है। ए शक्ति और गति, बी विकास पूर्वानुमेय होता है, सी प्रशिक्षक और अधिगम, डी विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। पूर्वानुमेय मतलब जिसका पूर्व में अनुमान लगाया जा सके। तो यहाँ पे देखिए विकास के संबंध में हम देखें तो सब मानव विकास के संबंध में देखें तो ये जो है गलत कथन है, शक्ति और गति। नेक्स्ट देखते हैं, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है देखना है। विकल्प ए अध्यापक एवं अधिगम प्रक्रिया को शिक्षक केंद्रित कार्यकलाप में बदलना, बी बोधात्मक भावनात्मक कौशलों के विकास में मदद करना, सी याद रखने पर बल देने के बदले सीखने की प्रक्रिया पर बल देना, डी छात्रों के सीखने की प्रक्रिया एवं परिवेश के बारे में उपयुक्त निर्णय लेना। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या नहीं है, तो शिक्षक केंद्रित क्रियाकलाप बनाना ये जो है नहीं है। ठीक है, बाल केंद्रित बनाना है। अध्यापन एवं अधिगम प्रक्रिया को अगर यहाँ लिखा रहता है कि बाल केंद्रित कार्यकलाप में बदलना तो वो सही हो जाता, लेकिन यहाँ पे शिक्षक केंद्रित, तो सतत व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य शिक्षक केंद्रित कार्यकलाप में बदलना नहीं है। चूंकि प्रश्न भी नहीं पूछा है तो आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, श्रवण बाधित बच्चों के लिए शिक्षा व्यवस्था के क्षेत्र में किसका नाम उल्लेखनीय है? ए एनी बेसेंट, बी विलियम जोन्स, सी हेलेन केलर, डी मारिया मोंटेसरी। तो करेक्ट आंसर है इसका हेलेन केलर, सी। नेक्स्ट देखते हैं, अधिगम अनुभव के कारण हमारे मौलिक व्यवहार में संशोधन होता है। अधिगम की यह परिभाषा निम्नलिखित में से किसने दी है? ए गेट्स तथा अन्य, बी केल्विन जिसको, सी चार्ल्स स्किनर, डी आर.एस. वुडवर्थ। तो देखिए ये परिभाषा दी है बी केल्विन ने। ठीक है, यहाँ केल्विन लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बालकों में अधिगम प्रसार हेतु कौन सा कारक आवश्यक है? ए कक्षा में कार्य की अधिकता, बी गृह कार्य की अधिकता, सी लेखन कार्य की अधिकता, डी अध्ययन के प्रति वैयक्तिक रुचि। तो देखिए ये तो स्पष्ट दिख रहा है, करेक्ट आंसर इसका क्या है? अध्ययन के प्रति वैयक्तिक रुचि। नेक्स्ट देखते हैं, क्रिया की सफलता से संतोष एवं असफलता से असंतोष होता है। यह थार्नडाइक के किस नियम को बताता है? तो देखिए थार्नडाइक ने 3 नियम दिए हैं, अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम। तो ये कौन सा जो है, तो देखिए यहाँ से स्पष्ट पता चल रहा है कि क्रिया की सफलता से संतोष और असफलता से असंतोष, मतलब यहाँ पे क्या हो जा रहा है? प्रभाव का नियम लागू है, बी प्रभाव का नियम। नेक्स्ट देखते हैं, सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया? ए पावलोव, बी गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी, सी जीन पियाजे, डी वाइगोत्स्की। तो देखिए सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया था? तो ये है गेस्टाल्ट सिद्धांतवादियों ने। ठीक है, गेस्टाल्ट सिद्धांतवादियों ने जो है बढ़ावा दिया। नेक्स्ट प्रश्न, किस तरह के प्रश्न सबसे अधिक उत्तम होते हैं? ए जो बच्चों का ध्यान आकृष्ट करने वाले हो, बी जो सटीक हो, सी पिछली परीक्षा में आ चुका हो, डी समस्या प्रधान और हल ढूंढने में सहायता करे। तो करेक्ट आंसर क्या है भाई? समस्या प्रधान और हल ढूंढने में सहायता करिए, जो है सबसे उत्तम प्रकार का प्रश्न होगा। नेक्स्ट देखते हैं, अभिप्रेरणा के स्वरूप में निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सम्मिलित हैं? ए शक्ति संचालन, बी परिवर्तनशीलता, सी निरंतरता, डी उपरोक्त सभी। तो देखिए अभिप्रेरणा के स्वरूप में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सम्मिलित है? तो ये सारे ही सम्मिलित है, उपरोक्त सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि एवं व्यक्तित्व में वंशानुक्रम की ए महत्वपूर्ण भूमिका होती है, बी नाम मात्र की भूमिका है, सी अपूर्वानुमेय भूमिका है, डी आकर्षक भूमिका है। तो देखिए क्या है? बुद्धि एवं व्यक्तित्व में वंशानुक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बुद्धि एवं बुद्धि परीक्षण के महत्व का निम्नलिखित में से किस कथन से पता चलता है? ए बुद्धि परीक्षण की भूमिका व्यावसायिक मार्गदर्शन में अहम होती है, बी बुद्धि परीक्षणों द्वारा छात्रों को उन्नति के मार्ग पर प्रशस्त किया जाता है, सी अनुसंधान के विभिन्न घटकों के चयन हेतु बुद्धि एक आधार है।
तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बुद्धि एवं बुद्धि परीक्षण का महत्व, ये उपरोक्त सभी जो है हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिन बच्चों के परिवार का वातावरण प्रजातांत्रिक होता है वह अन्य बच्चों से अपेक्षाकृत ज़्यादा होते हैं। विकल्प में है ए शैक्षिक क्षेत्र में पिछड़े व्यक्तित्व वाले, बी बहिर्मुखी और अधिक क्रियाशील वाले, सी अंतःमुखी व्यक्तित्व वाले, डी कमजोर और कम क्रियाशील व्यक्तित्व वाले। देखिए करेक्ट आंसर है हमारा बी बहिर्मुखी और अधिक क्रियाशील वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी समस्या पर चर्चा करने का अवसर जब विद्यार्थियों को समूह में दिया जाता है तब उनके सीखने का क्रम, विकल्प है ए स्थिर रहता है, बी बेहतर होता है, सी घटता है, डी समान रहता है। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा बेहतर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समावेशी कक्षा की विशेषता नहीं है, ए वास्तविक तथा सतत आकलन की व्यवस्था, बी शिक्षक द्वारा आत्मीय एवं मित्रवत व्यवहार का प्रयोग, सी अलग सहायक सामग्री का प्रयोग अलग अलग विषय होती, डी समग्र विद्यार्थी एक ही ज्ञान क्षमता वाले। देखिए समावेशी कक्षा में तो अलग अलग ज्ञान क्षमता वाले बच्चे होंगे, तो ये करेक्ट नहीं है, तो आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट देखते हैं, उच्च प्राथमिक स्तर पर एक अच्छे शिक्षक में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। उच्च प्राथमिक स्तर पर मतलब मिडिल स्कूल के जो शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, विशेषता सब है लेकिन सबसे महत्वपूर्ण को खोजना है। ए पढ़ाने की उत्सुकता, बी धैर्य और दृढ़ता, सी विषयों के ज्ञान में दक्षता, डी शिक्षण पद्धतियों के ज्ञान की दक्षता। तो देखिए करेक्ट आंसर है हमारा शिक्षण पद्धतियों के ज्ञान की दक्षता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, यदि आपकी कक्षा का कोई विद्यार्थी विद्यालय में होने वाले हर गतिविधि के विषय में जानने को उत्सुक रहता है तो उसके विषय में आपके विचार होंगे। विकल्प है ए वह पिछड़ा विद्यार्थी है, बी उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता, सी वह सृजनशील विद्यार्थी है, डी उस विद्यार्थी का मन खेल में रहता है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या है, इसका आंसर करेक्ट है सी वह सृजनशील विद्यार्थी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, व्यक्तिक तथा वातावरण से संबंधित कारकों का प्रभाव अधिगम पर किस अवस्था तक पड़ता है, ए पूर्व बाल्यावस्था, बी किशोरावस्था, सी बाल्यावस्था, डी संपूर्ण जीवन। तो देखिए करेक्ट आंसर क्या है हमारा संपूर्ण जीवन। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, बालकों के वर्गीकरण और उनके प्रमुख लक्षणों के जोड़े बनाइए। देखिए यहाँ पे जोड़ा बनाना है, बालकों का वर्गीकरण और प्रमुख लक्षण। तो चलिए जोड़ा बनाते जाते हैं, विकल्पों को देखेंगे। प्रतिभाशाली, तो देखिए प्रतिभाशाली किससे मिलेगा आपका, प्रतिभाशाली मिलेगा आपका उच्च बुद्धि वाले से। आई पहला जो है मिल गया आपका ई से। दूसरा देखते हैं, पहला मिला है ई से रचनात्मक। रचनात्मक मतलब यहाँ आविष्कारक। पिछड़े हुए क्या है आपका औसत से पीछे। अधिगम अयोग्य, अधिगम अयोग्य मतलब जो समस्यावाचक। और मानसिक रूप से मन जो है निम्न बुद्धि वाले। तो देख लिया अब ऑप्शन जो है कौन सा सही होगा, पहला का ई, दूसरा का है आपका डी, तीसरा का सी और चौथा का बी और पांचवा का ए। तो करेक्ट आंसर है हमारा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मूल प्रवृत्तियों की संख्या संवेग के संबंध में कितनी है। तो देखिए मूल प्रवृत्ति की संख्या जो है संवेग के संबंध में कितनी है, मैकडूगल के अनुसार यहाँ पे देखिए ए 11, बी 10, सी 20, डी 14। तो करेक्ट आंसर है हमारा 14। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छात्र को क्या और कितना पढ़ाया जाए इस बात का निर्णय अध्यापक करता है। यह शिक्षा के किस सिद्धांत के अंतर्गत आएगा, ए निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत, बी रुचि का सिद्धांत, सी नियोजन का सिद्धांत, डी चयन का सिद्धांत। तो करेक्ट आंसर है हमारा नियोजन का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, सामान्यतः निबंधात्मक प्रश्नों का प्रयोग विद्यार्थियों के मूल्यांकन के लिए किया जाता है। इस प्रकार के प्रश्नों की खामियां होती है। विकल्प है ए विश्वसनीयता एवं वस्तुनिष्ठता की कमी, बी लेखन कौशल के जांच के लिए सही नहीं होते, सी इस प्रकार के प्रश्नों द्वारा पूरी तरह मूल्यांकन संभव नहीं हो पाता, डी
इन प्रश्नों से कल्पनाशीलता का विकास होता है। तो देखिए करेक्ट आंसर है इसका विश्वसनीयता एवं वस्तुनिष्ठता की कमी। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, भाषा संबंधी योग्यता और बुद्धिलब्धि में घनिष्ठ संबंध होता है। यह कथन है। ए लोवेल तथा मार्केल, बी स्पाइकर तथा इरविन, सी फिशर तथा लांबा, डी टर्मन। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा स्पाइकर तथा इरविन। तो दोस्तों आज की वीडियो में थे हम लोगों ने देखा सीजीटेट 2022 पेपर 2 के 30 प्रश्नों को, बाल विकास को। इसी प्रकार से मैं हर साल की जो है बाल विकास को एक एक वीडियो के माध्यम से लाते जाऊंगा। फिर जो है हम लोग दूसरे विषय पे आ जाएंगे। तो यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा।